पैसा चैलेंज में विशु टेन, रूरू और सुजैन के स्प्लिट कॉइंस किए, करण ने डबल। आप चारों के स्प्लिट कॉइंस काउंट डबल। तो आज का चैलेंज ये है, तुम चारों को जो इतने पैसे खैरात में मिल गए हैं ना, ये सब मैं छीन लूंगी। और वो मनी किसके पास जाएगा? बाकी सबके पास। हुआ एक जोरदार पैसा चैलेंज। पैसा फेंक, तमाशा देख। बहुत बढ़िया रूरू, बहुत बढ़िया करिए रूरू। Good job. Yes. Good rhythm, guys. Yeah! Everybody go cuckoo. भाई मैं क्या बोल रही थी, तुम लोग क्या समझ रहे हो? मैं अपने आप से कुछ यही बोला था। देखो हमेशा मुझसे भिड़ना ही है क्या? हिमांशु, दीक्षा अपने लिए लड़ सकती है। सदफ, आपसे बात नहीं हो रही है। मैं आपसे बात ही नहीं कर रही। कनेक्शन से बात मत कर। मैं करूंगी, मेरा जिससे मर्जी बात करने का मन करो। चैलेंज में रूरू को मिला एक एडवांटेज। Congratulations, रूरू। और ये एडवांटेज क्या है, ये आपको पता लगेगा when the time is right. टेन सदफ के कनेक्शन में हुई फिर से भसड़। You always ask 10 questions every single time. Why are you trying to justify it when I didn't have an understanding? Oh, it's useless even speaking to you. एक और नोटिफिकेशन, हम सब थोड़ा सा वी वर शॉक्ड बिकॉज अब ये क्या है, अभी तो हम एक चैलेंज करके आए हैं एंड जैसे ही हम नोटिफिकेशन के लिए गए उधर आया हमारा पावर चार्ट। So ताजा हमारा पावर चार्ट अपडेट हुआ है। Yogesh with 14,300. Ron 11,000 split coins. Saurav with 8,700 split coins. Very nice. Himanshu with 6,000 split coins. So girls में अभी सब चेंज हो चुका है और हमारी न्यू पावर मैच आई है which is रूरू with 75,000 coins. इसके बाद है सौंदर्या with 63,000 coins. उसके बाद है सुजैन with 53,000 split coins. Let's go. मैं फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे चली गई हूँ। वेल मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है, बहुत गंदी तरीके से हारी हूँ एंड मेरी हार में एक नहीं दो लोगों की जीत हो रही है यहाँ पर। मैंने ऑलमोस्ट 90,000 सुजैन के पैसे उड़ाया ना, आई वाज रियली प्राउड ऑफ माय सेल्फ। बहुत बोल रही थी ना, थ्रोन पे बैठ के नीचे आप तू। Then we have Diksha with 41,000 split coins. पैसों का तमाशा देख लिया और उसके रिजल्ट्स तो पावर चार्ट पे दिख ही रहा है। यस। अब प्यार का रिपोर्ट कार्ड निकलेगा। लेट्स होप कि आज आप ये टेस्ट पास कर पाते हैं।
Get ready and see us soon. Love, Sunny and Karan. भाई रिपोर्ट कार्ड मतलब सबको लग रहा था कि भाई हमारा रिकॉर्ड निकलने वाला है क्या। किसी को लग रहा है हमारी हिस्ट्री निकलने वाली है प्यार वाली, किसी को लग रहा था जो हमारा सीज़न में अभी तक कनेक्शन है उसके साथ रिपोर्ट कार्ड बनेगा, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन सारे पैसे वाली टेंशन से हटके सीधा सबका ध्यान चला गया प्यार के रिपोर्ट कार्ड की तरफ। सोच रहे हैं आज के रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा। एक तो ये रिपोर्ट, लव का टेस्ट, ये सब चीज़ें आती तो पहले मेरी, क्योंकि पहले ही मेरी वाली कम्युनिकेशन, टाइम देना, इन सब चीज़ों पे लड़ती रहती है। फिर एक ये चीज़ और आ जाती है दिखाने के लिए। ऐसा लगता है ये स्कूल की एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो मैंने बोल दिया हाँ कि मैं करूँगा झलक के साथ। हाँ प्यार जानबूझ के साथ ही करना है मेरे को। भाई तो देख वो बेचारी भी फंसी हुई है यार, वो पूछती रहती है बेचारी क्या करे बता, अकेली खड़ी रही है शायद पूरे 5 कपलों में। आकांक्षा को तो कुछ वो नहीं करता है भाई, झलक को तो वो करता। तेरी शुरू से जर्नी झलक के साथ रही है। गेम इतना बचा नहीं कि आकांक्षा के साथ खेल के तू फाइंड आउट कर ले क्या है कि उसके साथ तेरी कैसी सिनर्जी कैसी क्या है। इतना टाइम नहीं बचा है कि भाई आकांक्षा को तो क्या लगता है हाँ कि उसकी वजह से आइडल में बनाऊँ मैं, वो मेरी झलक की वजह से वो बनी है। अगर झलक मैं ना डिसाइड करते कि मैं जाऊँ उधर तो आइडल में कहीं बनती किसी ऐसा उसने बोला कि उसको लगता है वो उस हिसाब से बात करती है। मैंने आज सुना दिया, मैं कहा तू मत सोचो कि तेरी वजह आइडल मैच हूँ मैं। हाँ तू मेरी वजह से आइडल मैच बनी है। थर्ड पर्सन झलक नहीं है, थर्ड पर्सन तू है जो हमारे बीच में। ये ऑब्वियस ही बात है ना। हाँ अभी फिर ये प्यार का चैलेंज मेरे को आकांक्षा के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। वो झलक फिर हर्ट होगी, वो बेचारी फिर फंसी पड़ी है, वो क्या करे क्या ना करे। लेकिन अब आई थिंक यार इट्स टाइम टू टेक अ स्टैंड फॉर हर। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ये कौन सा चैलेंज है, प्यार चैलेंज है या पैसा चैलेंज है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट ये श्योरिटी थी कि आज सारे पेयर्स का रिपोर्ट कार्ड जरूर से निकलेगा और कौन कितने पानी में है वो भी पता चल जाएगा। Hi guys. Hello. Welcome to Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16, co-powered by Sophie, Numi, MV Perfumes, and Philips Body Groomer. ओके कैसा रहा फिर पैसा चैलेंज के बाद तुम लोगों का हाल? Amazing. सर गॉसिप वॉसिप की बात नहीं है, मेरी अपनी बात है। हाँ सर जैसे आपको पता है स्प्लिट्सविला इज ऑल अबाउट लव, यहाँ पे दिल की सुनते हैं, सारे दिल से चलते हैं। तो सर मैं बस बोलना चाहता हूँ कि मैं सर यहाँ से पैसा प्यार जब स्प्लिट्सविला जीतना अभी इनफैक्ट एलिमिनेट होना भी अगर होगा ना सर तो मैं झलक के साथ ही चाहता हूँ सर मैं हूँ आगे।
नो हार्ड फीलिंग्स फॉर हर सर, मैं उसको सॉरी बोल दूंगा, सब कुछ बोल दूंगा, बट सर आई थिंक आई विल मूव फॉरवर्ड विद झलक सर। क्योंकि यार उसके साथ मेरा बॉन्ड बना है, उसके साथ मेरा प्यार है, उसके साथ मेरी सारी कंपैटिबिलिटीज हैं जो मैं आज तक मैं टेस्ट कर ही नहीं पाया, क्योंकि मैं आइडल मैच किसी और का बन गया। मैं इसके साथ परफॉर्म करता हूँ तो सर उसको भी हर्ट होता है, एंड आई डोंट। वाह भाई गौरेश, मतलब आपका प्यार अब जागा है। And Akansha, how do you feel about this? I feel used. मुझे यही लग रहा था कि वो बस फुटबॉल की तरह मुझे इधर से उधर फेंक के यूज़ कर रहे हैं। कभी मुझे मोहित के पास भेज देते हैं, जब उसको मन करता है कि वो मोहित के साथ परफॉर्म करना है उसको आज, क्योंकि गौरेश के साथ जीत नहीं पाती, तब गौरेश मेरे साथ परफॉर्म करने लग जाता है। एक दिन ये मुझे बोलता है कि आगे अपन दोनों साथ खेलेंगे एंड झलक के लिए मैं एक नया कनेक्शन करते हैं, कुछ प्लान करते हैं कि उसको धीरे धीरे करके मैं थोड़ा, ताकि उसको भी ज़्यादा हर्ट ना हो। फिर अगले दिन कभी आप लोग बोल देते हो कि ये प्यार का शो है, प्यार ही आगे जीतेगा, तो उस दिन आके ये वापस बोलता है कि नहीं नहीं मैं झलक के साथ खेलूंगा। ऐसे 4 बार हो चुका है। अभी आज ही जैसे विशु, सुजैन और झलक और इसका जो भी कॉन्वर्सेशन था, तो उसमें मैं इंक्लूडेड नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मुझे एज एन ऑप्शन रख रहे हैं ये। तो बेसिकली विशु, झलक और गौरेश ने एक बात करी कि झलक और गौरेश आज साथ में परफॉर्म करते हैं, एंड क्योंकि मैं अकेली रह जाऊंगी तो विशु मेरे साथ परफॉर्म कर लेगा, क्योंकि उसको सुजैन को बुरा लगाना है कि एक दिन पहले ही जो कनेक्शन टूटा है उसके बाद मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ताकि वो जेलस हो थोड़ी। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इन तीनों ने अपने में डिसाइड करके मुझे टास्क लोकेशन पे Why are you crying? सो बेसिकली चैलेंज लोकेशन से पहले इसने, मतलब लोकेशन पे आने से पहले इसने मुझे बताया कि विष्णु ने मुझे आके ये पूरा प्लान स्ट्रैटेजी बताई कि उसको जेलस फील कराना है सुजैन को, तो उसकी वजह से देख तेरे पास तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, कोई लड़का बचेगा नहीं, तो तू मेरे साथ खेल ले, देख उसके अलावा तेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। और ये अपने डिसीजंस ले लेते हैं और 1 सेकंड के लिए भी कोई यहाँ पे सोचता नहीं है। तो आई फील मैं बीच में बस पिस रही हूँ, और ये पूरी सिचुएशन दूसरी बार हो रही है मेरे साथ शो में, और अब मैं और अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैं बस, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और मैं उधर रोने लग गई। एंड आई एम ओनली सेइंग दिस बिकॉज दिस इज नॉट रियल जो भी ये बोल रहा है, बिकॉज पिछले 5 दिन से वो रोज डिसीजन चेंज करता है अपना, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द गेम। और उसने मुझे कल बोला है कि देख झलक को धीरे धीरे करके, ताकि वो हर्ट भी ना हो और मैं ऑडियंस को बुरा ना दिखूं, मैं ये करूं नहीं करना चाहता इतनी जल्दी। डोंट लाइक गौरेश, तूने कहा था ये। अभी वो झलक के पास वापस जाना चाहता है, जस्ट टू बी सीन इन द शो, जस्ट टू गेट वायरल, क्योंकि ऑनेस्टली गौरेश का ये पूरे सीजन में 0 कंट्रीब्यूशन है। सर झलक के पास ऑप्शन था मोहित के साथ खेलने का। Exactly. तो मैं बस यही चाहता था कि अगर हम आइडल मैच है तो प्यार पैसा चैलेंज दोनों कर लेते हैं, उसको भी क्यों मैं 2 नाव पे सवार के भेजूं? क्योंकि सर जब भी हम खेलते हैं वो हर्ट होती है, उसकी मेरी लड़ाई होती है, वो रोती है, और यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि वो 3rd पर्सन है। इस रिलेशनशिप में, इस ट्रायंगल में 3rd पर्सन आकांक्षा है, क्योंकि डे 1 से मेरा कनेक्शन झलक ही है और अभी तक झलक ही रहेगी। मेरे में 3rd पर्सन मैं भी नहीं हूँ गौरेश। नहीं है, तू भी नहीं है, ये भी नहीं है सर। क्योंकि चूज मैंने ही किया था आपको आइडल मैच ले जाने की, और आई थिंक उसी दिन मेरी गलती हो गई। डिसीजन तुम्हारा मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे डे 1 से मेरे सारे डिसीजंस गलत हुए हैं। Right now to go in the game, you are using him because we are a connection. Yeah, actually it feels like that. Yeah, you used him. Yeah, it does. To go ahead in the game. I'm sorry, Zalak. So do not say that तुम्हें बुरा we लग रहा are है ना, using you or he's I'm using not you lying. right now at this I'm point not of time. lying at all. जिस तरीके से वो बात कर रही है कि वो यूज हुई है, the person being used here is गौरेश by her because उसको आगे जाना था, उसने गौरेश को चुना so that she can go to the idol match and she requested us to vote for them and yes I agree, हमने वोट किया because हमें नहीं पता था कि वो लोग फिर से एक idol match बनेंगे। जिस तरीके से वो पोर्ट्रे कर रही है कि she is the definitely bro you are a 3rd person right now because we are a connection। उसको फुटेज नहीं मिल रही कहीं से भी, so now the only thing what she can do is रोना धोना एंड झगड़ना। तुझे तो वैसे ही योगेश ने किक कर दिया था। जब वो आपके पास आई कि ये काम करते हैं कि मैं मतलब कि
आकांक्षा और गौरेश आइडियल मैच बन जाते हैं, तो तब आप भी तो फिर गेम ही खेल रही थी ना, आपने भी तो यही सोचा ना। देन दिस हाउ इज दिस नॉट हिपोक्रिटिकल? क्योंकि अगर वो गेम खेल रही है तो आपने खुद अपने ही कनेक्शन को किसी और के साथ आइडियल मैच बनाने के लिए वोट किया है। So that's what I'm saying. यहाँ कोई यूज नहीं हुआ जिस तरीके से she is portraying that she is the one who's being used. No, nobody is being used at this point of time, sir. जो उसने बोला, she understands कि आपका एक कनेक्शन है। वो क्या बोल रही है कि मुझे ना फुटबॉल की तरह कभी इधर लात मार रहे हैं, कभी उधर लात मार रहे हैं, मुझसे पूछ भी नहीं रहे हैं। They basically all these boys are coming together and they are deciding कि काम करते हैं, आज ऐसे करते हैं तो हमारा बेनिफिट हो जाएगा, आज ऐसे करते हैं तो she's sick and tired of all the strategy that's going around her. वो actually मेरे साथ होता है. I'm the one getting kicked as a footballer. And whose fault is this? Both of you. Gorish, have you given her any hopes? No sir. इस तरह से वो बोल रही है कि हम उसको अलग कर देंगे। No sir. ये वो। नहीं सर, मैंने कभी। अरे how do you know कायरा? सर मैंने। हम दोनों की आज ही बात हुई है सुबह से। You open my mouth? Yeah, please do. सर मैंने हमें। Don't threaten me and please do. रोकना कायरा। Yeah, I'm sure. Please do. कायरा, what do you have to say? ये जो बोल रही है गौरेश ने इसको यूज किया है। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे सब ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं यूज हो रही हूँ सबसे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस बोल रही हूँ जो आपने बोला था कि गौरेश के साथ खेल के आगे रूरू को निकाल के मैं योगेश के साथ ही खेलना चाहती हूँ। तो सर ये तो यही हुआ ना? No, this is not what I said. Oh God. I said कि मैं गौरेश के साथ खेलूंगी आगे because I want to his game up as Himanshu said कि एक दिन मैं योगेश का गेम करूंगी because I was very angry with everything that is happening. आकांक्षा, आपने ये बोला था कि मैं रूरू को निकाल के योगेश के साथ ही खेलना चाहती हूँ। मैंने ये बोला था कि मुझे रूरू निकालनी है। हाँ तो बोला था, वही बोल रही हूँ। ये तो मैंने खुला बोला, ये तो मैंने टीम को भी बोला, ये तो मैंने सुजैन को भी बोला है, विशु को भी बोला है। निकालूंगी। खुला बोला पर नाम लेके बता रही है किस किस को बोला है। सर ये गौरेश को फिर यूज करके ही तो उसके साथ आगे बढ़कर ही तो निकाल पाएगी ना। She was being a to me, she was being a to Yogesh. I get it that you were upset, but this girl is always so negative. पूरा विला धीरे धीरे करके आकांक्षा के against हो रहा था। I was like, maybe you know something is wrong with this girl. Maybe that's why you know karma is hitting her back. It's very simple, guys. You can only win this show with your real connection. ये चीज हम बार बार बोलते आ रहे हैं, आप सब हिंट ले लेते हो, ये हिंट नहीं लेते हो। That's the problem that we did not understand that. Yeah, the one that's right in your face every day. Every day we say this. And Zalak, neither are you at fault. Akanksha, neither are you. Okay, but the situation is, जब भी ट्रायंगल होता है ना तो कोई ना कोई हर्ट होगा। गौरेश, जो मैं और सनी समझे हैं कि आप प्यार के साथ आगे की जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं, करेक्ट? So, the moment you step down from here, you are giving up your safety and not just yours, because आप और आकांक्षा एक साथ हैं। At the same time, आकांक्षा की भी safety उसके हाथ से चली जाएगी। Which means that you both, because of your choice to continue with love, you will relinquish not only your ideal match powers, but hers as well. Moving forward, आप एक normal splits villain की तरह झलक के साथ challenges perform करेंगे और अपने आप को उस तरीके से बचा सकते हैं। From being dumped. सर मैं बोलना चाहूँगा आकांक्षा से कि आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग, और मैं इतना सेल्फिश बंदा नहीं हूँ कि सर मैंने अपने बारे में सोचा हो। यहाँ सबको पता, जो मेरे दोस्त होंगे, जो नहीं भी होंगे, उनको पता कि मैं लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। तो ये बोलने से पहले भी सर मैंने झलक और मेरे बारे में नहीं, मैंने आकांक्षा के बारे में भी सोचा था कि उसको कैसा फील होगा, वो भी हर्ट होगी। बट इन दी एंड सर मैंने कभी ऐसा करा नहीं है। मैं सिचुएशन में पहली बार आया हूँ, मेरे को दिल के साथ आगे जाना है। मैं दिल से सोच रहा हूँ कि मेरे को झलक के साथ आगे परफॉर्म करना है। तो अगर मेरी दोस्त होगी तो ये समझेगी बात को, बट I'm not really sure कि उतर कर भी मतलब क्या ही करूँगी। What's the point? Ask me what's the point. I'm sitting here. क्योंकि ये उतर के अपनी कनेक्शन के पास जाएगा। I obviously don't have one and I think ये चीज़ दूसरी बार हो रही है and I don't think मैं एक और बार कर पाऊँगी। So
ready for that? I'm ready, ma'am. But let us remind you all कि इस बार स्प्लिट्सविला जीतने के लिए इस बार 2 रास्ते हैं। Yes. एक प्यार और एक पैसा। So 2 रास्ते हैं आकांक्षा। Have you made your choice? Yes, ma'am. What is it? I want to go ahead with Zalak. इम्यूनिटी छोड़ के, आइडल मैच की सीट छोड़ के सेफ जोन से अनसेफ जोन जा रहा है सिर्फ झलक के लिए। उसकी वजह से मेरी भी इम्यूनिटी जा रही थी, मेरे गेम का वापस बैंड बजने वाला था। All 3 of you are unsafe. Unfortunately, Akanksha, you also need to step down. I don't think ये हम पे आता तो हम ये करने का इतना जिगरा रखते। But I think, like Sunny says, love always conquers. भाई गोरेश, अगर आकांक्षा नहीं होती ना भाई, तू इतनी आगे नहीं आता गेम। तू लिख के ले ले मेरे से, दुनिया को भी दिखेगा। अगर आकांक्षा नहीं होती, तू इतने डोम टिक जाता भाई, मेरा नाम बदल देता। This was really unexpected. Yeah. But I think from surprises like this, maybe good things will happen. आगे बढ़े? Yes, sir. आप जानते हैं आप लोग यहाँ आज किस लिए आए हैं? प्यार चैलेंज। नहीं, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं एक ऐसी एक्टिविटी के लिए जहाँ पर हम अपने आइडियल मैचेस की ऑनेस्टी को चेक करेंगे। यार हमें समझ नहीं आ रहा, हम सारे टेस्ट पार करके आइडल मैच बने, लेकिन हम फिर अपनी परीक्षा देते, मतलब कितनी परीक्षाएं हमें देनी पड़ेंगी प्रूव करने के लिए कि हाँ हम इनके कनेक्शन हैं। So जब 2 लोग connect होते हैं, when they're actually an ideal match, there shouldn't be any secrets or there shouldn't be any चीजें जो किसी को मालूम नहीं होता है। You guys should share everything about each other. No confusion, no mask. I agree with you, Sunny, क्योंकि attraction सिर्फ looks से भी नहीं, clarity से भी होता है। So that there's nothing in between you and your connection. You know what? They can say whatever they want to the entire world, लेकिन उन दोनों के बीच में वो clarity, वो honesty होनी चाहिए। Correct. No secrets, no lies, no filter. Just 2 people being real and emotionally available. कि हमारे आइडियल मैचेस बैठेंगे हमारे ट्रूथ टेबल पे, जहां वहां सिर्फ सच बोल सकते हैं। And हमारे पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको देने ऑनेस्ट आंसर्स। कहीं ना कहीं दिल में घबराहट हो रही थी क्योंकि अब शायद बहुत कुछ बाहर निकलने वाला था। Are you guys ready? Yes, Yes. ma'am. ज़्यादा वेकेशन ले ली मैंने, तो मैंने सोचा आप काम पे लगते हैं और आपका काम तमाम करते हैं। रहम करो दीदी। अब तो कोई रहम नहीं होगा, ये दीदी रहम नहीं करती है। देखो अब मैंने सोचा कि इतनी आसानी से तो कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती है कि तुम लोग बोलो हम सच बोल रहे हो और हम मान लें यहाँ खड़े खड़े, ये तो नहीं हो सकता है। तो आज होगा ऐसे जैसे सनी ने कहा, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप देंगे ऑनेस्ट आंसर्स। ओके। जो आपको लगता है ऑनेस्ट है। फिर हमारी जूरी मतलब द विला डिसाइड करेगी कि वो आंसर सच है या झूठ। दुल्लू दुल्लू रुक जा दुल्लू, आज तेरा कच्चा फटेगा। I'm so happy कि I'm a part of the jury right now because जिस हिसाब से मेरा विशु का फिलहाल के लिए कनेक्शन चल रहा है, I don't know मैं वो सीट पे बैठ के क्या बोलती। I can feel like just anxiety coming this direction. इन लड़कों की शक्लें देखो, मैं मान ही नहीं सकती कि किसी को आज तक किसी लड़की ने थप्पड़ ना मारा हो।
Okay, Tain, Sadaf, are you ready? Absolutely. सदफ को देख I am going to speak from my heart because I mean, I've been unable to talk to anybody. My friends have been eliminated. Sadaf, my connection, and I do not really feel like we are in a connection anymore. And I feel like it's important for us to let this out and hopefully this clears the air. She looks more scared than I do. I'm not scared, I'm pissed. There's a difference. Sadaf is always pissed with Tain. Always. Yeah. Why? अभी क्या हुआ? मुझसे बिना पूछे ही बिना डिस्कस किए हर चीज का डिसीजन ऐसे हम जाएंगे. If it's hum, he has to ask me if I want to go first. I mean, I get her point, but it's what? petty, to be honest. I What? thought that we could just have some fun. This could be fun, right? But you asked me first. TK, sorry. It's not about these small things. It's about like, why is it happening? I don't like it. I understand. He's my partner and I'm okay कि वो अपना decision कभी-कभी ले ले. I let it be on him. But discussion तो होना चाहिए. क्या आपको जाना है? Because I want to do this. मैं नहीं बोलूँगी. उसको जाना है तो मैं हाँ ही बोलूँगी. ठीक है, whatever you want. But at least ask me. I feel like I'm not there. I feel like I'm invisible. That's not my intention at all, though. How is that my fault? When I'm trying my very best to understand how you feel, when you're not trying at all to understand why I feel the way I feel, which is making you feel invisible because you're not trying to understand me. So at the end of the day, you're feeling invisible because you are being invisible yourself. I know, but what happens, relationships में क्या होता है? It's one small choice becomes one big issue. So I think maybe इस activity के बाद you guys maybe should talk about, This is why I think we should go first. Everybody can see कि हर टाइम जब भी decision making होता है वो मुझसे पूछना consider ही नहीं करता है, उसको मैं दिखती ही नहीं हूँ. There you go. तो गाइस हम इनसे सवाल करेंगे और ये अपना आंसर देंगे. आप लोगों मतलब जूरी के हाथ में पैडल्स हैं, यस और नो. तो अगर आप इनके आंसर से अग्री करते हैं तो यस, नहीं तो नो. और उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या होगा. ठीक है. But before we ask the questions, Sadaf, do you have any questions for Tain? Yes. Whenever you want to make a decision, do you not think that I could make the right decision with you, or do you think that only you know the best choice? What is it? Because I feel really hurt and I feel like I'm invisible and I feel like maybe my opinions don't matter to you. That's not the case at all. What is it? So I became a man of the house when I was 14 years old. And honestly, ever since then, I've been taking decisions of my entire family. I've never had anybody tell me what I can and can't do. And for me, making a decision is something that I've always had to do. And it's not that I'm making you feel invisible. It's a force of habit. It's something that just happens. But my intention is not to hurt you. But then you're not even like doing anything about it. Things don't change overnight. आदत की वजह से नहीं है. ये literally ऐसा है कि वो मुझे consider ही नहीं कर रहा है कि मैं उसकी partner हूँ and I do have the right to put my opinion in any decision that we're making. So Sadaf, ये धीरे-धीरे change होता है. ये एक महीने में शायद नहीं change होता है. Maybe 6 महीने के बाद भी नहीं change होता है. I'm the eldest one, and I have a younger sister and my mother, and I've done the same exact thing. I've been taking the decisions and everything. Whatever he said, I've been doing that. If I am always keeping him and his things first before me, जैसे उस दिन हिमांशु का भी क्यू कार्ड में नाम लिखना था, जो भी उसने अपना डिसीजन लेना था, मैं अगर ज़्यादा बहुत चाहती, तो कहीं ना कहीं I had to choose between friendship and my connection. I chose him, and I let it happen.
एक चीज़ नहीं है कि पहली बार हुआ है ना, एग्जैक्ट सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, तो थोड़ा सा तो मुझे भी तो हर्ट होगा ना एट द एंड ऑफ द डे। उसके लिए चाटा है जो कि पड़ेगा टेन को। चाटे से पहले मुझे आंसर चाहिए इस चीज़ का। ये जो आंसर आपको चाहिए, मे बी इट्स समथिंग दैट यू बोथ हैव टू वर्क ऑन। अगर आपको पता है, if you know that she needs something from you, then you also have to work on it. And Sadaf, if you know that he also is very set in a certain way, then you also need to work on this. It's about working together. It goes both ways. But at the same time, Sadaf, अगर आपको ये बदलाव अपने अंदर नहीं अच्छा लग रहा है, it's not gonna last. If you are unhappy with the change and you continue doing it, ये फटेगा एक दिन. Yeah, I agree. Okay. So, Tain, Sadaf asked you if she's invisible to you or not. You have to answer this in 2 lines, and then the jury will decide. She's not at all, but I'm sorry for my actions and the things that I do or say that make you feel that way, and it's something that I'd like to work on. Tain ने आंसर दिया है. What do you guys think? Okay, so most of the jury thinks that they agree with Tain. Only Himanshu and Diksha think that Sadaf is invisible. I feel like he really cares about her as a friend, so he only wants what's best for her, and if I'm not doing that and I'm not giving that to her, he'd clearly want what's best for her. So I do understand his point of view. सदफ बहुत ऑब्वियसली बताती है कैसे वो डिसीजन मेकिंग में उससे नहीं पूछता है। जो टेन कह रहा है वो भी सही है कि उसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कई जगह पे, बट दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज टू ट्रीट सदफ द वे ही इज डूइंग। टेन, क्या आपके कोई सवाल हैं सदफ के लिए? What are the things that you hate about me that is affecting this relationship? Communication. We've gone over it. Yeah, but मुझे अभी भी प्रॉब्लम होती है आपसे कम्युनिकेट करने में, because of how you respond back. How do I respond? Like how I was trying to tell you something अभी and आपने बोला कि this is so petty. And then that word would make me more angry and I would say stuff जो मैं नहीं मीन करती हूँ या जो चीज़ से मुझे ट्रिगर होगा, and then it's gonna keep on building up and then we start having a fight. Did you get your answer? I guess so. Okay, and jury? Do you agree with Sadaf's answer, yes or no? Green forest. किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है दोनों क्या बात करें। मतलब पहली टर्न थी, इन्होंने इतना बोरिंग माहौल कर दिया ना वहाँ पे कि सब इतना बोर हो चुके थे इनसे कि भाई इनको हटाओ कुछ भी करके, इनका क्वेश्चन चेंज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन, पहले आपसे सवाल है। Do you feel Sadaf doesn't care about your feelings? And it is all about her emotions always? Yes or no? I feel like she doesn't care about my feeling in certain situations, yes. Okay, yes. Why? If something is hurting her in a certain situation, she would take an entire disregard of what caused that situation and what put us in that situation. It will only be about how she feels. And even, no matter how much I explain or how much I get into the situation, she does not care about that, and she's blatantly admitted it. Where she's like, I am hurt right now, I only care about myself, and this is it. Okay. Sadaf? जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, yes, उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा था because जिस चीज़ की वजह से वो लड़ाई हुआ था, that conversation,
वो मैंने एक्सप्लेन भी किया कि मैंने किस वे में उस कॉन्वर्सेशन किया था और इनको वो चीज़ सीरियस लगी थी जो कि इनका मिस्टेक था। और वो चीज़ के लिए मुझे बहुत गुस्सा था। और अगर उस टाइम पे आके अपना चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे कि ऐसा है वैसा है, तो मुझे उस टाइम पे गुस्सा था। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं गुस्सा हूँ तो मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचूंगी उस टाइम पे। आई थिंक आई ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन टू सम थिंग्स जो मेरे में प्रॉब्लम्स है। आई थिंक टेन ने अपना पॉइंट रख दिया है, सदफ आपने अपना पॉइंट रख दिया है। सो ज्यूरी, डू यू गाइज अग्री विद व्हाट टेन हैज सेड? Zalak, why do you disagree? I feel कि हमेशा सदफ ज़्यादा सोचती है टेन के बारे में और टेन नहीं सोचता. That's the only reason. I agree. The jury has spoken. सॉरी सदफ, आपको मिलेगा मेकओवर का चाटा। एंड जैसे ही वो चाटा सदफ के मुंह पे पड़ा, वो इतनी जोर से पड़ा कि आई वाज लाइक ओके, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। आई मीन इससे अच्छा तो हम शायद अनसेफ साइड पे ही होते और हम लोगों को जज करते। सदफ, सॉरी टू आस्क यू, बट कैसा लगा सच का चाटा? बहुत जोर का, लकड़ी जैसा। मुझे भी देना एक प्लकार्ड, मुझे भी। What do you guys think? यस यस, सदैफ करेक्ट है। दैट मीन्स कि टेन को चाटा पड़ेगा। She's been a lot less bullheaded, but in general, she is a very strong and level and a grounded person. So I think, yes, for sure. So jury, what do you guys think? Do you guys agree with Tane's answer? Yes or no? ये बड़ा स्लो था। तो क्या आपको टेन और कायरा की क्लोज फ्रेंडशिप से थोड़ी प्रॉब्लम है? यस।
बिकॉज वो सबसे इक्वली बात करते, कायरा से थोड़ा ज़्यादा करते, इसके लिए शायद मुझे वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होकर दिखती है। एंड बट जब से मैंने उनको बोला है, आई थिंक ही इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। बट वो जो प्रैंक हुआ था, जो भी चैलेंज मिला था इनको, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, विच एक्चुअली मेड मी फील मोर अनकम्फर्टेबल एंड दैट्स इट। But is there something going on between them that gives you that feeling? No. I think कुछ ऐसा किया that is like right in your face that would just be so wrong? It's not about like there's no something difference going on. between Kyra and myself and Sadaf and Himanshu. I knew this was going to come up. But it's a fact. Exactly. No, that is the truth. हिमांशु भी तेरा बहुत अच्छा दोस्त है सदफ, तुम दोनों खुद इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, मैं सदफ के साथ इतना टाइम स्पेंड करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों पे हमें शक करेंगे कि वो ज़्यादा क्लोज है। तो मैंने तो इस फालतू सी चीज़ को बड़ी सिली समझ के ऐसे नज़रअंदाज कर दिया कि कोई पॉइंट ही नहीं है ना इस बातों का, सर ना पैर, खामा खा के टॉपिक बना रखा है। Like I know what it is between you and him. Yeah. And one day I will show you what that is. But what is it that those two do that आपके नज़र में कुछ ज़्यादा लग रहा है than with all the other girls? I think इनका जो पैसा वेला में जो भी फ्रेंडशिप बॉन्ड कनेक्शन ज़्यादा बड़ा था, because he's saying he was alone and this and that, and they started sharing stuff with each other. They're always walking together at night, talking and like ये छोटे-छोटे चीज़ें जो मुझे दिखता है, उसी चीज़ से मुझे uncomfortable लगा, because वो किसी और लड़की के साथ नहीं करता है, वही चीज़ है। The thing is, it's actually put a bridge between Kyra and I. हम बात ही नहीं कर रहे हैं अब। Honestly, I was not going to consider what they had to say because हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं वो मैटर करता है, not these people. Are you affected by Himanshu and Sadaf's closeness? Not at all. Then इन्होंने फिर वो mention क्यों किया the moment I told him about this? This is what I don't get then. No. नहीं, उसने compare किया था. Vice versa. Compare किया था. It's vice versa. If you have a problem with me and my friend, why do you... Yeah. Have I not stopped hanging out with Himanshu? But I never told you not to. मुझे नहीं पता है कि टेन और कायरा के बीच में क्या हुआ है और सदफ को क्यों उससे प्रॉब्लम है। आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट आई फील लाइक कहीं ना कहीं टेन उसे पर्पसली बोलता है ताकि जो उसके ऊपर कायरा और उसका ब्लेम डल रहा है वो हट जाए। Because जो मैंने बोला आपको, उसकी वजह से आपका क्वेश्चन मेरे उसके साथ में निकला, so that's why I was like, okay, if I am not comfortable with this, then I shouldn't be doing that too. तो मैंने भी वो रोक दिया है वहाँ से। हमारा पूरा कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, हम बस आते जाते गुजरते, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, दैट्स इट, सिर्फ उतना बचा है हमारे बीच। She's got awesome bond with Himanshu, which I've never questioned, which I've never doubted, I've never been insecure about, I've never been jealous about. So I'm very, very confused to why she has such a big problem with Kyra. Tain, what about you? Do you think there is any sort of attraction between Sadaf and Himanshu? I don't know. You answer it. Is there? They asked you a question, please reply. How must I know? I don't know what she feels and keeps inside. I don't know. It's not something I'm gonna dig deep in. If that's what she feels, she must explore that. What? I'm not saying that is the case, but I don't know what's inside of you and what you feel. Honestly, I don't know. As per you, how much ever you know me. No. Then simple. That's it. But that's what I said. The answer is no. You don't have to like explain it in a way. Jury, you heard the conversation from the question to the multiple questions that were asked. आपको क्या लगता है? Was Tain being honest throughout or no? And I put my points across. Everybody started to understand my perspective and see where I'm coming from. So the jury agreed and I didn't get any slap. And I knew I wouldn't because I am speaking from my heart and everybody can see that. अब सदफ के लिए हमने जितने भी सवाल पूछे, do you think she was answering honestly, yes or no? डाइसी हूँ, बीच में रख दूँ? हाँ तू बीच में अभी चुप बैठ अभी। Alright, दोनों को ही नहीं पड़ेंगे चाटे।
सैंडी। आइडियल मैच। दीप्तांशु, सैंडी, आप लोग आ चुके हैं, बट मैं और सनी यहाँ पर सिर्फ इस एक्टिविटी को स्टार्ट कराने के लिए थे, जस्ट लाइक अ वार्म अप। और अब मुझे लगता है, हमें लगता है कि इसके आगे का जो भी प्रोसेस है वो मिस्चिफ मेकर उर्फी को कैरी करना चाहिए। ऑल्सो बिकॉज इतने सारे सच यहाँ पे निकलेंगे, आई डोंट थिंक वी हैव द हार्ट टू हियर ऑल ऑफ। पिछले वाले में ज्यादा सुन लिया I think that this is a job only the mischief maker can handle. Yes. Karan doesn't have the heart, but I have the heart. दूंगी सबको। दो है। तो आपके दोस्तों के जो आज ओपिनियन आपको मिलेंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में, उससे या तो आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा या और वीक। सो ऑल द बेस्ट, डू दिस एक्टिविटी as honestly as possible, and we'll see you very very soon. Bye Urfi. Have fun with them. Should we just go try pulling that thing once? Himanshu, आजा। bye. We shouldn't do you. We should do them. They're doing nothing. Yeah. Ma'am, I think Himanshu's connection is Diksha. Oh, Sandy, अभी तेरा नाम करवा दूँगा। क्या करवा दोगे? देखते हैं क्या करवाता है। चल रख दे हिमांशु, बहुत हो गया। एंड सनी, 3, 2, 1, गो। ये हिमांशु ने सर इतना नीचे रखा। हिमांशु इनकी रिलेशनशिप को ज्यादा भी मत बिगाड़ना, ठीक है? इतना भी ट्रूथ बम मत कर देना, क्योंकि यू नो स्प्लिट्स विल। I'll try. Yeah? I'll try. Let's go. I just told Urfi, ऐसे इनकी रिलेशनशिप को ज्यादा मत बिगाड़ देना कहीं। Yeah. Bye. Bye guys. Bye. Have fun. Thanks Goresh. I चलो love बैठ you. जाओ। मेरे तो इतनी हुई थी, उस तरफ दीप्तांशु की भी हुई है कि हमारा इतना सारा झगड़ा जो हुआ है, जो किसी को पता भी नहीं है, वो बाहर ना आ जाए बस। So Diptanshu, Sandy, are you guys ready? Yes ma'am. Yes ma'am. ये रिलेशनशिप कौन चला रहा है, तुम या सौंदर्य? मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। नो मतलब दीप्तांशु, दे डोंट अग्री विद यू यार। सब पे ही नो आएगा। अब क्या कर सकते हैं? तो आप में से ही किसी को दे देते हैं चाटा मारने का। Go for it, विशु, जोर का। तेरी 12 बजाओ, आगे देख। आगे देख। ये वाला नहीं है, वो वाला है मेरा।
सौंदर्य, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। क्या आपको लगता है कि दीप्तांशु का बिहेवियर औरों के सामने कुछ और होता है और प्राइवेटली कुछ और? हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं, सेम है। प्राइवेट में भी बात नहीं करते ज्यादा और पब्लिकली ज्यादा बात नहीं करते। उर्फी हमारे तो सामने बात नहीं करता, पीठ पीछे क्या ही करता होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अरे मैम, ये नई चीज बना दी, बात ही नहीं करता, बात करता हूँ। मैम जूरी सेज यस, मेजॉरिटी। चलो ठीक है, जूरी ने यस बोला है, मतलब वो सेम ही है दीप्तांशु। जूरी इज नॉट बायस्ड। प्राइवेटली और पब्लिकली जूरी इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। सौंदर्य, आपके पास कोई क्वेश्चन है दीप्तांशु के लिए? सच बोलना, ऑनेस्ट। सैंडी, ऐसे क्वेश्चंस मत पूछना जिससे मुझे गुस्सा होना पड़े या फिर मुझे बुरा लगे। स्टार्टिंग में जब हम मिले थे, हम एक गेम पर्सपेक्टिव से मिले थे, बट उसके अलावा भी आप मेरे लिए बहुत केयर करते हो। क्यों करते हो? अगर कभी कोई ऐसा टाइम आया कि आप दोनों में से पावर के लिए किसी एक को फ्लिप करना पड़े, तो वो कौन होगा? हम दोनों के बीच में दोनों ही कर देंगे। मैं इसको फ्लिप कर दूंगी, ये मुझे फ्लिप करेगा, उसके बाद हमारी बात। ठीक है, पहले कौन करेगा? मैं करके बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। ऐसा लगता है कि सैंडी ही पहले करेगी। प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि इसका आंसर आई थिंक हम सब जानते हैं। क्वेश्चन मैं उसे बहुत टाइम से क्वेश्चन कर रही हूँ, वो इस चीज़ का बस हंस के आंसर देता था, वो कुछ जवाब नहीं देता था, बट अब वो मेरे जाल में फंस चुका था, बिकॉज यहाँ पर उसे येस और नो बोलना ही था। मैम नहीं, Do you agree with Gullu's answer कि उसके लिए कायरा ज्यादा important है rather than his friends? ये सारे मेरे दोस्त हैं। नो गुल्लू झूठ बोल भैया, जूरी ने तो एक यूनानिमस डिसीजन दे दिया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त ज्यादा important है।
योगेश आप दोस्त है ना गुल्लू के? और मुंह देख ले पहले मुंह देख ले। रुक जा, छोड़ दो कौन योगेश? मैम पहले सेटिंग तो कर लूं, कहाँ क्या लगेगा? सेटिंग? अभी तुम्हारी सेटिंग कायरा ने कर दी है। और मेरे मुंह पे सीधा सफ़ेद पाउडर लगा। मेरे को ऐसा लगा एकदम धुआं में से आदमी निकल के आता है ना। मैं कहा भाई ये तो स्टार्टिंग होगी, अब मैं बस थप्पड़ गिनने स्टार्ट कर देता हूँ, कितने लगेंगे मुझे नहीं पता। हर दोस्त ही दुश्मन होता है मैम। सांप को पाल रहा था। पर तब भी तुम्हें दोस्त ज्यादा प्यारे हैं कायरा से, तो लो। कोई नहीं, नहीं तू है प्यारी यार, खाया मैंने। गुल्लू तुम्हें कुछ पूछना है कायरा से? नहीं मैम। अरे मैम एक सवाल है मेरे को, चलो अब आ गया सवाल। अगर कोई चैलेंज है और इसको एक ऑप्शन दिया जाए, तू हार जा मेरे को जिताने के लिए, क्योंकि चैलेंज बड़े वैसे करती है, तो मेरे को पूछना है कि हारेगी नहीं हारेगी? तो कायरा आप हारोगे गुल्लू के लिए? इसका आंसर आपको देना है। मैंने आपको बहुत पहले ही प्रूव कर दिया था, स्प्लिट कॉइन्स के पीछे हम सब पागल हैं। और जब मुझे लगा कि इसे थ्रोन पे बैठना चाहिए, तो मैंने अपने सारे स्प्लिट कॉइन्स इसे बिना सोचे मैंने पहले ही बोल दिया था रख ले। अगर मुझे इतना लालच होता तो मैं कभी इसको उतने देती नहीं। तो अगर इसके लिए मुझे चैलेंज हारना पड़े या बाहर जाना पड़े, आई वुड डू इट। ट्रू लव। मेरे को डाउट हुआ है तू मेरे लिए हार भी जाएगी, वहाँ मैं थोड़ा घबरा गया। मेरे को लगता है तू मेरे को हराने के लिए भी रेडी बैठेगी वहाँ पे। लेकिन अब कायरा थोड़ी अच्छी कायरा बन चुकी है, अब उसने गुस्सा थोड़ा कम कर दिया है। जूरी आप बताइए। यस ऑब्वियसली, ऑनेस्टली ऑब्वियसली। तुमने तो कायरा बोला है कि तुम चैलेंज के लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ। एक सेकंड गाइस, आंसर यस नो होता है। ये क्या तुम रूरू घुमा रही हो उसको पंखे की तरह? आई फील लाइक वो गुल्लू के लिए करेगी, बाकियों के लिए नहीं हारेगी। बाकियों के लिए नहीं हारूंगी। बदल वो हमेशा बोलती है कि लाइक शी इज वेरी कम्पिटिटिव, कि वो चैलेंज के लिए कुछ भी वेरी कम्पिटिटिव। तो मुझे कभी कभी लगता है नहीं भी करेगी, चैलेंज नहीं हारेगी, स्प्लिट कॉइन सारे दे देगी। अगर उसे जीतना है और ऑप्शन है कि वो जीते या तो मैं, ऑफ कोर्स मैं उसको जीतने दूंगी। डैम ब्रो, शी इज सेइंग। तो ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द जूरी अग्रीज कि कायरा गुल्लू के लिए चैलेंज हार जाएगी। अरे मुझे पिटवाओगे ना तुम, पता है। क्या आपको अनीशा के लिए फीलिंग्स थी? ये क्वेश्चन था, रोक के रखा था। सच बोल दिया गुल्लू। मैम अनीशा हूँ मैं, नहीं जानता किसी अनीशा को। कायरा हूँ। यार ये तो सच्चाई थी मैम। गुल्लू से तो अब चाटा पड़ेगा कायरा को। ये क्या चाटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, तुम्हें पढ़े या उसे पढ़े भाई। बहुत अच्छी फ्रेंड है क्या? They asked me to do it. And you did it तरीका होगा, so थोड़ा आराम bad. से कर सकती थी तू बस। अगर वो चाहती तो बड़े प्यार से भी मुझे चाटा मार सकती थी, बट ऑफ कोर्स यू नो शी हैड दैट बिल्ट अप एंगर इन हर। मुझे क्या मालूम कि कैसा कितना है,
तुझे कुछ कितना मालूम ही सॉफ्ट नहीं है है, कितना है तुझे मुझे कुछ क्या मालूम मालूम ही नहीं है। फर्स्ट टाइम तू कर रही हो कितनी तो मुझे अच्छी है, हाँ bro। मैं बहुत अच्छी हूँ या जैसे अभी आप बहुत अच्छे बन रहे थे ना वैसे ही बहुत अच्छे हुए आप। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ भी करूंगी, मैं अगर सांस भी लूंगी यहाँ पे सब मुझ पे अटैक करने लग जाएंगे। एक मौका मिला नहीं कि इतने गंदे टोन में तो बात करना स्टार्ट कर लेती है। आप तो बहुत अच्छे टोन में बात Yes, करते हो। of course. बट मैम देखो अभी इसका दुख जायज़ है, इम्यूनिटी छीनी है इसके हाथ से, परेशान बैठी है वो। पर गुल्लू क्यों बोल रहा है तू? क्यों नहीं बोलेगा वो? तरीका होता है, मतलब तूने भी तो नो करा है। मेरा ओपिनियन है कि तब मैं थी मुझे लगता था कि उसको थोड़ी पसंद है वो। अच्छा तू मेरे से बात नहीं करी तूने मेरे से, कैसा हूँ मैं? इसी ने बोला था कि गुल्लू जब मेरे पास आया था तो उसने बोला था कि जैसे ही कायरा अगर इधर आई तो मैं तो सिर्फ कायरा का हूँ। ब्रो फीलिंग्स का क्या होता है? सीधा प्यार वाली फीलिंग्स तो नहीं होती है ना। सौ बात तो की कह रहे एक बात गलती हुई थी। तो अनीशा के लिए फीलिंग्स होते हुए ये बोल सकता है गुल्लू? कभी नहीं बोल सकता है। अरे मैम कोई फीलिंग नहीं थी यार। पहले कायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था, पाउडर लगने के बाद सफेद हो गया। मेरे को लगा मैं चुप बैठूंगा, इस लाल सफेद के मिक्सचर में कभी मैं ना हो जाऊं लाल पीला। चलो लेट्स मूव ऑन। कायरा आपसे अगला सवाल, आपको क्या लगता है क्या गुल्लू आपके साथ शो के बाद भी रहेगा? ये बिल्कुल सही जवाब, सही सवाल। सच सच बताना कायरा, देखो ये है हिमांशु, इतना इरिटेटिंग है ना वो। I want to know the answer. तो हमारी ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी उसको कन्फेस भी किया है कि मुझे फीलिंग्स है, एंड उसने भी मुझे कहीं ना कहीं ये बोला है कि उसको भी है, बट द लॉन्ग डिस्टेंस इज द प्रॉब्लम। तो अब वो हम बाहर जाके ही फिगर आउट कर पाएंगे। देखो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत होते हैं, मैं भी 2-3 में रही हूँ। आंसर सिंपल है, यस या नो। उसके फीलिंग्स कैसे बोलते, जेन्युइन है, और वो उसने पहले ही मुझे बोला था कि मैं अपना अगर इमेज का सोचता हूँ ना तो जितना मैंने तेरे लिए अभी तक किया है वो मैं कभी नहीं करता किसी भी लड़की के लिए। बट द क्वेश्चन वाजंट कि उसकी फीलिंग्स रियल है या नहीं, क्वेश्चन था कि क्या गुल्लू आपके साथ शो के बाद रहेगा या नहीं, यस और नो? हाँ यस रहेगा। गुल्लू और कायरा शो के बाद शादी करने वाले हैं। मैं भगवान से सिर्फ ये दुआ कर रही हूँ गुल्लू कायरा हमेशा साथ रहें। जूरी आपको क्या लगता है गुल्लू रहेगा शो के बाद? ये तो खुद ही कायरा अभी के साथ? कायरा ने बोल दिया लॉन्ग डिस्टेंस है, अब तो आगे तो कोई नहीं, थप्पड़ खा लूंगी। हम दोनों समझदार हैं, आप भी समझदार हो। अगर आप आस पास है तो चीज़ समझ आती है, लेकिन आप जब दूसरे देश में रह रहे हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। यस या नो योगेश? सच बोलो। यस सच बोलना है। ओके तो जूरी डिसएग्रीज विद यू कायरा। कोई बात नहीं, जूरी थप्पड़ को खा। लगता है कि आपको और गुल्लू का तो नहीं चलेगा। प्रूव अस रॉन्ग। तो यू नो द ड्रिल, अब तो आपको चाटा पड़ेगा ही कोई पड़ेगा। बात नहीं, खा लूंगी। थप्पड़ से डर नहीं लगता। प्यार से। आकांक्षा एक बार और कर दे, बड़ा अच्छा किया था यार। इतना बुरा शायद मुझे इस क्वेश्चन का नहीं लगा जितना बुरा मुझे उनके रिएक्शन का लगा, क्योंकि उसमें से कुछ दोस्त भी मेरे थे जिन्होंने डिड नॉट अग्री। ठीक है, फॉर दिस आई थिंक आई डिजर्व अ थप्पड़ बिकॉज माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थप्पड़।
सौरभ, पहला क्वेश्चन आपसे। योगेश तेरे लिए आंसर थोड़ी ना देगा। ऐसा लग रहा था एक फटका मैं दूं उसके मुंह पे। अभी कौन है? निहारिका या योगेश? स्प्लिट्सविला में निहारिका, कनेक्शन के हिसाब से निहारिका। स्प्लिट्सविला में तो योगेश भी है। तो अब वो आप ही लोग बोलते हो ना कि कनेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अब बोलते क्या है वो? हमने नहीं बोला। मेरा छोड़ दो। मैं तो बोलती हूँ तुम सब बेवकूफ हो। अभी तुम्हारा जवाब क्या है? यार देखो, मैं और योगेश फर्स्ट डे से साथ में हैं। अगर आप वो बात मानो, अगर कनेक्शन निहारिका या योगेश? क्या मतलब किस चीज में? अब प्रायोरिटी कौन है तुम्हारी, निहारिका या योगेश? निहारिका। निहारिका इज योर प्रायोरिटी? यस। ठीक है जूरी, आप बताइए। नहीं कर पा रहा है कि उसे अपने भाइयों के साथ खेलना है, योगेश के साथ खेलना है, कि अपनी कनेक्शन के साथ गेम खेलना है, या फिर तू यहाँ पर गेम नहीं खेलने आया है और सिर्फ तू वेकेशन मनाने आया है। तुम्हें मिलेगा एक मेकओवर का चाटा। अश्मिता टाइट। निहारिका, क्या आपको लगता है सौरभ आपको छोड़ के सबके लिए स्टैंड लेता है? यस, मेरे लिए कम स्टैंड लेता है। जैसे कल डोम में भी यही हुआ था, कुछ इसने स्टेटमेंट डाली थी, मेरा बना दिया। हाँ एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगता है उसे और स्टैंड लेना चाहिए एज अ कनेक्शन। जूरी, क्या लगता है आपको निहारिका ने जो बोला वो सच है या नहीं? कंप्लीटली। तू इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड है एंड यू नीड समबडी हु इज लाइक दैट, सो आई डेफिनेटली अग्री विथ यू कि वो तेरे से ज़्यादा तो अपने भाइयों का स्टैंड लेता है। जहाँ उसे तेरे लिए खड़ा होना चाहिए था, वो वकीलों की तरह अपने भाइयों के लिए खड़ा रहता है। सो आई एम सॉरी फॉर यू। नहीं लेता है वो सच में लेता है। जब हम लोग ने कुछ एक सेकंड, अच्छा रूरू कुछ बोल रही है, बोलो। मैं बिल्कुल बायस नहीं हो रही यहाँ पे। पर आपने पहले यस किया? मैंने पहले यस किया क्योंकि मैंने डोम का सिनेरियो देखा, वहाँ पे आई फील लाइक सौरभ को पहले पर्सनली बात करनी चाहिए थी निहारिका से। मैंने फिर नो इसलिए करा क्योंकि प्राइवेटली जब हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी तो सौरभ वाज टेकिंग स्टैंड फॉर निहारिका द एंटायर टाइम। वो अपोजिट होना चाहिए, प्राइवेटली मेरे से आके बात करनी चाहिए और सबके सामने स्टैंड लेना चाहिए। वो होता है स्टैंड लेना रूरू। मैम आई फील लाइक थोड़ा थोड़ा वो स्टैंड लेना स्टार्ट किया है, लेता है, बट एट सिचुएशंस जहाँ पे उसको एक्चुअली में अपने कनेक्शन का स्टैंड लेना चाहिए रादर देन हिज भाई जो ब्रदर्स है उसके, वहाँ पे वो नहीं लेता है। वो मुझे ऐसा लगता है अभी भी अपने भाइयों की सुनता है। ठीक है, जूरी ने अपना डिसीजन ले लिया है एंड जूरी थिंक्स निहारिका दे डोंट अग्री विद यू। दे थिंक कि सौरभ आपका स्टैंड लेता है। तो इसका मतलब कि आपको पड़ेगा एक
चाटा। चलो रूरू, आप ही मार दो एक चाटा। जूरी एग्री की, फिर उसके बाद जूरी ही पलट गई। मतलब जूरी ही पूरी फ्लिपर से भरी हुई है, पर ये बात सिर्फ मुझे पता है। आंखें बंद कर ले। ये चाटा मारा है। just have to मैं करके दिखाती हूँ। निहारिका, did it hurt? No. मुझे 3 बार स्लैप मिलता है सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से। इस बारे में बात तो मैं अब सौरभ से करूंगी कि क्या सीन है ब्रो। बनाना है कनेक्शन तो बना, नहीं रखना है कनेक्शन तो जा अपने भाइयों के साथ ही खेल। आज तो मेरी राग आ गई है, मतलब रागे तो। थैंक यू सौरभ एंड निहारिका, इट वॉज वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू गाइस। प्लीज बैठ जाइए। लास्ट, मोहित एंड अनुष्का। मैम ये लोगों का ओपिनियन हो सकता है, मैं अपने अगर बताऊंगा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ पपेट बना रही है, या फिर मैं उसकी सुनता हूँ। हमारी बहुत लड़ाइयाँ इंडिफरेंसेस भी होते हैं इस वजह से, पर अगर मैं अपनी बात बोलूँ मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं अनुष्का का पपेट हूँ। अनुष्का ही बोला होगा आपको नो बोलने के लिए, इसकी वजह से आपने नो बोला होगा। दैट मेक्स इट वेरी एविडेंट दैट मोहित इज अनुष्का's puppet। जूरी आप बताइए, डू यू अग्री विद मोहित, यस और नो? Except योगेश, no one agrees with you मोहित। Everyone thinks कि आप अनुष्का के पपेट हैं। मोहित मेरा पपेट क्यों होगा यार? जस्ट बिकॉज बंदा इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बोलता नहीं है, तुम लोग ने जोड़ू का गुलाम, पपेट, क्या क्या नहीं बना दिया यार उसे। योगेश ने ले ली वोट। क्या वोट भाई? जो भी हमारा डिसीजन होता है, फ्लिप करना, ये वो, हम दोनों एक साथ डिसीजन लेते हैं। ही इज इंट्रोवर्ट, वो बोलता नहीं है, बट इट डजंट मीन ही इज अ पपेट। रादर जो डिसीजन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इसके साइड से आता है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकती हो, पर जूरी तो डिसएग्री कर रही है भाई। उनको तो लगता है मोहित आपका पपेट है। अभी मैम 4-5 बार से गलत डिसीजन आ रहे हैं ना, तो बोल दिया इसके साइड से आ रहे हैं सारे डिसीजन, बाकी आते उसी के साइड से ही हैं। मोहित, तो आपको पड़ेगा एक मेकओवर का चाटा। गौरेश आ जाओ। ठीक है भाई। आपको लगता है कि मोहित को ये गेम कैसे खेलनी है स्पिट्सविला में समझ ही नहीं आता? जब हम पैसेविला में थे एट फर्स्ट उसको समझ में नहीं आता था, अभी बहुत समझ है मेरे से ज्यादा। हाँ या ना? नहीं। नहीं? जूरी, आप अनुष्का से सहमत हैं कि नहीं? मतलब इतना ज़्यादा सॉर्टेड था ना कि उसको पता है कि मेरा बंदा, और वो कह रही है हाँ, और बंदे को पता है कि मेरे को बताई जा रही है, बंदा भी एग्री कर रहा है कि हाँ मेरी वाली सही बोल रही है। इट्स अ यूनानिमस डिसीजन। जूरी अग्रीज विद अनुष्का कि मोहित को ये गेम बिल्कुल नहीं आता है। मोहित, सब यही सोचते हैं, तुम्हारी पार्टनर भी यही सोच रही है। एक्चुअली अनुष्का थोड़ा सा जेनरस बिहेव कर रही है, वो चाहती है कि थप्पड़ ना पड़े। तो ये अनुष्का की स्ट्रैटेजी थी ताकि तुम्हें थप्पड़ ना पड़े। वो नहीं इसको आता है मैम, लेकिन तुम्हें पता है ना, ग्रुप चला रहा है। अब उसे थप्पड़ नहीं पड़ेगा, अब तुम्हें चाटा पड़ेगा, क्योंकि अनुष्का का क्वेश्चन था।
तो ये कैसी स्ट्रैटेजी हुई जो काम ही नहीं करी? उसको गेम समझ में नहीं आता है। वो तुझे सपोर्ट कर रहा है, तू उसके अगेंस्ट जा रही है, उसको पता नहीं कि तू उसके अगेंस्ट बात कर रही है, और वहां पर जो बुद्धू जैसे बातें कर रहे हो ना दोनों। और एक बात बताओ, तुम्हें उसकी स्ट्रैटेजी ऐसे समझ कैसे आ गई? तुम्हारी तो बात ही नहीं हुई, कैसे? टेलीपैथिकली क्या हुआ है? आइडियल मैच। इन जनरल अगर कोई भी स्ट्रैटेजी हो रहा है, इनको भी पता है, वो मेरे साइड से मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। मोहित ने जो बोला है अभी उसका जवाब दो। ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी? यस। कि मोहित को चाटा पड़े ना पड़े, ये क्वेश्चन तुम्हारा था। तो इसमें मोहित आ ही कहां से गया? चाटा तो तुम्हें पड़ने वाला था। ये मोहित की स्ट्रैटेजी थी। तो ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए तुमने अपनाई ना, कि मैं बोल देती हूँ मोहित को गेम आता ही नहीं है, ताकि मैं चाटे से बच जाऊँ, और इसको पढ़ना होगा तो ये तो खा ही लेगा, ऑलरेडी ये खा चुका है। यस, ये स्ट्रैटेजी थी। दिस वाज नॉट द केस। क्या स्ट्रैटेजी थी? अभी तो तुमने बोला ना हाँ स्ट्रैटेजी थी। खुद ही फंस गई। I'll be very honest, गेम मुझे ज्यादा आता है समझ, इसको थोड़ा कम समझ में आता है। मुझे डाउट है अभी दोनों को समझ में आता है नहीं पहले इमेज बचाने के लिए बोलती है कि नहीं नहीं उसको गेम आती है, उसके बाद बोलती है कि नहीं नहीं बेवकूफ है। मतलब बहन तू सोच ले, तेरे को बोलना क्या है? तुम्हें कुछ कहना है मोहित? कम ऑन, मेरे साइड से स्ट्रैटेजी ज्यादा आता है मोहित, इवन यू नो दैट। इतने टाइम लेने का मतलब ही गलत है, वो नहीं सोचता ऐसे। यू अग्री? नो। यू डोंट अग्री विद अनुष्का? He took his stand today. Sorry, tonight. मोहित को गेम समझ में नहीं आती है, इससे मैं अग्री करती हूँ। मतलब उसको अगर कोई आके मैनिपुलेट करेगा, वो मैनिपुलेट हो भी जाएगा। उसको आके कोई ब्रेन वॉश करेगा, वो हो भी जाएगा। सो ऑफ कोर्स उसको गेम की समझ नहीं है। बट अनुष्का को लगता है, एंड जूरी ऑल्सो अग्रीज, कि तुम्हें नहीं आता गेम, तो चाटा तो पड़ेगा भाई। दीप्तांशु, डू दी ऑनर्स। मुझे पड़ रहा है। मोहित क्या पूछ रहे थे? ये चाटा मुझे पड़ रहा है मेक ओवर। तुम्हें तो लगता है ना कि उसको गेम आता है? मैम मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अनुष्का सबसे विला में सबसे गंदी स्ट्रेटेजी लगाती है, पर मेरा ये भी मानना है कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट वही है स्ट्रेटेजी लगाना। नहीं आता। मोहित ना गर्लफ्रेंड को लगता है, ना दोस्त को लगता है, ना किसी को यहाँ पे लगता है कि तुम्हें गेम आता ही नहीं है। बिकॉज इसका दिमाग में ना ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है ये नहीं चलता है। इसके लिए तुम्हें रखा है। हाँ तो है, चलाती हूँ मैं, स्ट्रैटेजी काम में आता भी हमेशा। मतलब तुम्हारे दिमाग में वो है डर्टी पॉलिटिक्स? ऑब्वियसली है, मैं तो बोलती हूँ सामने से मैं इविल हूँ। इट वर्क। उसको चाटा नहीं पड़ा और उसके पार्टनर को पड़ गया। इट ऑलवेज डज वर्क। डे 1 से हर डोम सेशन में मेरा नाम आता है, मैं फिर भी बच जाती हूँ। तो दैट इज माई ब्रेन। आज भी बच गई, बताओ। एक चाटा नहीं पड़ा और बेचारे को देखो कितने चाटे पड़ गए। दीप्तांशु कुछ बोल रहे थे? हिमांशु तू भी बता सकता है इसमें ऐसा कुछ होता है कि मैम खुद को बार बार एक चीज बोलने से उसके हैशटैग बन जाते हैं बाहर, क्योंकि बार बार रिपीटेडली मैं इविल हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा क्यों ने मैं क्वीन हूँ, मैं इविल हूँ, मैं क्वीन हूँ, मैं इविल हूँ। अभी यहाँ सब लोग हैं, तेरे को क्यों प्रॉब्लम होती है जब वो कुछ बोलती है? तेरे क्यों होती है प्रॉब्लम? मेरे को अच्छी नहीं लगती वो। अच्छी नहीं लगती तो अभी वैसे तू भी नहीं अच्छा लगता। हाँ ठीक है, सॉरी गाइस, सॉरी। आप मेरा भाई हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भाई बोलना ना गाली फील होता है तेरे, मुझसे भाई मत बोला कर। भाई बहुत बड़ी इज्जत होती है, ठीक है? मत बोल, अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दे भाई वर्ड। तू बोल ही नहीं सकता। तू जिसको भाई बोलेगा ना, डिलीट। हाँ कर दे डिलीट, फॉरएवर कर दे, फॉरएवर डिलीट। ठीक है मोहित, आपसे अगला सवाल। आपको लगता है कि आपका जो इस गेम में हाल है, जो अभी स्टेटस है, इज इट बिकॉज ऑफ अनुष्का? यस, दैट इज द क्वेश्चन। सच बताइए अब। सच बोल। Why are you saying wrong? सच बोल। अपना स्टैंड ले भाई,
वो बंदी तुझे नीचे घसीट के लेके जा रही है, तुम्हारा कुछ, यू डोंट हैव अ रेप्यूटेशन एनी मोर, कचड़ा बन चुका है तू, एटलीस्ट कुछ तो बोल। यस हाँ सही सच बोल रहा है। सच बोल रहा है। He's telling the truth. थप्पड़ से बच गए। I think jury really agrees with Mohit. सबने मेरे बोलने से पहले ही अपने प्लकार्ड्स ऊपर कर दिए। यस कलेशी तो मैं हुई, तो सबको मेरे से प्रॉब्लम है, तो बेचारा उसके लिए वो भी सफ़र करता है। कि मोहित का जो भी स्टेटस है यहाँ पे, जो भी हाल है अभी इस शो में, वो सब अनुष्का की वजह से है। #first copy evil। Two. मैम मैं ये बोल रही हूँ जो बार बार रिपीट कर रही है ना कि मैं एक साइड में हूँ, इंडिविजुअल दिखा रही है अपने आप को, एंड द विला इज अगेंस्ट मी, दिस इज बुलशिट। ऑल आई एम सेइंग इज अपने आप को ये मत बताओ कि यू आर द टारगेट और यू आर प्लेइंग अलोन, यू आर प्लेइंग अ वेरी डर्टी गेम। फ्लिप करती रहती है इधर उधर जाके, ये जो दिखाना चाह रही है दैट्स नॉट ट्रू। लास्ट तक करूंगी फ्लिप, जो करना है करो करो। चलो ठीक है गाइस, लास्ट क्वेश्चन अनुष्का के लिए। अनुष्का आपको क्या लगता है, आप दोनों इस शो के बाद भी साथ रहेंगे? गुड क्वेश्चन। मैं बहुत श्योरिटी लेके बोल सकती हूँ ये कि यस रहेगा। ये लोग नो बोले यस बोले, आई डोंट गिव अ डैम टू देम, चाटा परे ना परे। आई नो दैट वी विल बी टुगेदर इवन आफ्टर द शो। चलो ज्यूरी आप बताइए, साथ रहेंगे? मैम अग्री कर रहे थे मैम, अग्री कर रहे थे, लेकिन जूरी को डैम बोला अभी इसने, तो नो। So guys, jury agrees with अनुष्का, ये दोनों शो के बाद भी साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारा जो एक्टिविटी था, इट कम्स टू एन एंड। इट डजेंट मैटर कि वो जूरी क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आई नो फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट दैट मैं और मोहित एक बहुत ही कंपैटिबल कपल है। गाइज आई एम श्योर आप लोग को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता चल गया कि आपस में आप लोग क्या सोचते हो, आपके दोस्त क्या सोचते हैं आपके बारे में, और आपके पास बहुत बातें करने को। सो आई लीव यू अप टू इट। गुड नाइट गाइज, बाय। इन मस्ती मजाक बनते बनते फाइनली मैंने हाथ जोड़े, ये सेगमेंट ख़त्म हुआ। ये फन एक्टिविटी थी या चैलेंज था हमें कुछ नहीं पता, लेकिन भाई बहुत ही डेंजर था जो भी था। Me trying to put my feelings ahead and her just not caring. I've honestly had enough. I'm at the point where if I am not going to be taken into consideration, I'm not going to take you into consideration. अभी भी मैं सौरभ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि उसे डिसाइड करना पड़ेगा योगेश के साथ गेम खेलना चाहता है कि मेरे साथ गेम खेलना चाहता है, कि तू गेम ही नहीं खेलना चाहता और तू बस यहाँ पर आ गया है। देख, जो चीज़ तो फील कर रही है ना वो बहुत वैलिड है, और अगर अभी भी तो उसके साथ कंटिन्यू करती है, मैच बना के रखी ना, ये चीज़ दोबारा होगी और दोबारा खटकेगी।
प्लीज ये नहीं करने आई थी ब्रो। ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। आप सबको यही लगता है ना कि आप एक दूसरे के पत्ते खोल सकते हो, राइट? बट हमेशा याद रखना कि एक पत्ता हमारे पास हमेशा होता है, इसके सामने आप सब और आपके पत्ते फेल हैं। And one of my personal favorites. बहुत स्ट्रैटेजी बना के आते हैं, बट मैं चाहता ही नहीं इनकी कोई भी प्लानिंग काम करे। भाई ये कार्ड्स फिर से आ गए हैं, कैसा लग रहा है ये कार्ड्स देख के? ये कार्ड से मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचाया था। अब यहाँ से घर आ गया, दिग्विजय आ गया मैदान में। आप लोग एक एक करके आएंगे एंड रैंडमली एक कार्ड आप पिक कर लेंगे। जो ये नंबर तुम लोगों को असाइन हुआ है, यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हें बचाएंगे या फिर घर भेजेंगे। मुझे नहीं हाथ क्यों लगा रहा है मुझे? हाथ क्यों लगा रहा है? हाथ क्यों लगा रहा है? हाथ क्यों लगा रहा है? पीछे रहो, हाथ क्यों लगा रहा है? हाथ क्यों लगा रहा है? एक महीने से मैंने रखी है।